डायग्राम नंबर देखिए साथ में डायग्राम बनाते रहिए। ठीक है, लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे oogenesis के बारे में। oogenesis आपको बताया गया था कि फीमेल ओवरी में oogenesis स्टार्ट होता है और जिस फीमेल चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ रहता है, जब वो अपने मदर के यूट्रस के अंदर रहती है तभी उसके ओवरी के अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। कन्फर्म? और एट द टाइम ऑफ बर्थ उसके दोनों ओवरी में लगभग कितने प्राइमरी oocyte होते हैं? A couple of million in each ovary, आपको बताया गया था। एक ओवरी में 2 मिलियन, यानी दोनों ओवरी में 4 मिलियन मिला करके होंगे, यानी 40 लाख। ठीक है, और जब वो फीमेल चाइल्ड अपने प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तब उसमें नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte कितने बचे रह जाते हैं? 60 to 80,000 इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 प्राइमरी oocyte बचते हैं। ठीक है, उसी प्राइमरी oocyte को जब वो प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तब उसके बॉडी के अंदर कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उसके पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज किया जाता है। क्या? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन उस ओगोनिया को स्टिमुलेट करेगा और ये डेवलप होगा किसमें? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी oocyte देन आपका कन्वर्ट होता है
प्राइमरी oocyte को हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। एक्चुअली प्राइमरी oocyte जो है ये अंदर वाली सेल है, ये प्राइमरी oocyte है। ये डिप्लॉयड सेल है, किससे बना हुआ है? oogonia से बना हुआ है। ठीक है, आपको बताया गया था कि इसमें फर्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होता है लेकिन कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही रह जाता है। oogonia से वो प्राइमरी oocyte में चेंज जरूर हुआ था, कन्वर्ट हुआ था, डिवीजन स्टार्ट हुआ था लेकिन डिवीजन कंप्लीट नहीं हो पाता है। प्रोफेज फर्स्ट के किस सब स्टेज में रोका जाता है? डिप्लोटीन सब स्टेज में चेक कर दिया जाता है, यानी रोक दिया जाता है। फिर इसके बाद इसका फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो ये oogonia प्राइमरी oocyte में जब कन्वर्ट हुआ तो ये प्राइमरी oocyte के अराउंड ओवरी क्या करता है? एक सिंगल सेल की लेयर फॉर्म कर देता है। उसको हम ग्रेनुलोसा सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स। इस सेल की लेयर का फॉर्मेशन कौन करता है? ओवरी करता है। अब ये प्राइमरी oocyte जो है वो किसमें चेंज हो गया? प्राइमरी फॉलिकल में। किसमें? प्राइमरी फॉलिकल में। जब इसके ऊपर लेयर आ गई तो ये कहलाएगा प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल में। ये जो सेल की लेयर थी पहले सिंगल कोटिंग थी, अब डबल हो गई है, 2 कोटिंग हो गई है। और इसके अंदर जो सेल है वो तो प्राइमरी oocyte है, वो एज इट इज पड़ा हुआ है, प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही पड़ा हुआ है। और ये सारा डेवलपमेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ FSH, इसी हार्मोन के कंट्रोल में है, FSH के कंट्रोल। अब ये सेकेंडरी oocyte देन फिर कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें? टर्शियरी, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है टर्शियरी फॉलिकल। अभी इसके अंदर देखिएगा फिर से प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही पड़ा हुआ है, यानी यहाँ भी डिप्लॉयड था, यहाँ भी डिप्लॉयड है, यहाँ भी डिप्लॉयड है, यहाँ भी डिप्लॉयड, सभी जगह ये डिप्लॉयड स्टेज में ही पड़ा हुआ है। बशर्ते अब चेंज क्या आया? ये सेकेंडरी फॉलिकल, ये टर्शियरी फॉलिकल, दोनों में चेंज क्या आया? ये जो सेल की लेयर है ये और बढ़ गई, 2 से अधिक लेयर हो गई, मल्टीपल लेयर हो गया। तो इसको हम बोलने लगते हैं मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। जब 2 लेयर या 2 से अधिक लेयर हो जाती है तब हम उसको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा। मेम्ब्रेना का मतलब लेयर, ठीक है। अब सेल्स कौन सी हैं? ग्रेनुलोसा सेल्स हैं। तो इसी सेल की एक लेयर बन गई तो मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहलाएगा। इसकी थिकनेस टर्शियरी फॉलिकल में और बढ़ जाती है। और प्राइमरी oocyte सेंटर में होता है, इसके चारों तरफ एक खाली स्पेस होता है, एंट्रम बोलते हैं। इसके अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है। उसका सिक्रीशन मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स करती हैं। उस फ्लूइड का सिक्रीशन कौन करती है? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स करती हैं। अब देखिएगा देन टर्शियरी फॉलिकल के अंदर अभी भी आपका प्राइमरी oocyte ही है। अब यहाँ टर्शियरी फॉलिकल जब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है तब इस प्राइमरी oocyte का फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है और प्राइमरी oocyte किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो है ये आपका रिडक्शनल डिवीजन कहलाता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आधे बढ़ जाते हैं, यानी डिप्लॉयड कंटेंट जो है वो हैप्लॉयड कंटेंट हो जाता है। यहाँ पे ये N हो गया। और जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तो आपको बताया गया था पीछे कि ये अनइक्वल डिवीजन होता है। कैसा? अनइक्वल डिवीजन होता है। और ये फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है। और फर्स्ट पोलर बॉडी भी कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है, ठीक है। कुछ समय के बाद फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट कर जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए सेकेंडरी oocyte जो है इसके अराउंड सेकेंडरी oocyte खुद एक लेयर सिक्रीट करता है। सेकेंडरी oocyte खुद अपने चारों तरफ क्या करता है? एक लेयर बनाता है जिसको हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा जो होता है ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, मतलब ये सेल का नहीं बना हुआ होता है, सेल का नहीं बना हुआ होता है, ये सेल के सिक्रीशन से बना हुआ होता है। सेल जो सिक्रीट करता है, स्राव करता है, उसी से ये लेयर बनती है, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो है देखिएगा ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी ये इसके चारों तरफ एक सिंगल लेयर की कवरिंग फॉर्म करती है जिसको हम बोलते हैं क्या? कोरोना रेडिएटा। क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स जो होती हैं ये बाहरी मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा की सेल्स से जुड़ी हुई होती हैं जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलस ओवारिकस या क्यूमुलस ओवारिकस बोलते हैं, या इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्कस प्रोलीजेरस। 3 नाम होते हैं, डिस्कस, प्रोलीजेरस,
क्यूमुलस ओफेरिकस या क्यूमुलस ओवेरिकस बोलते हैं, ओवेरिकस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो आप पढ़ रहे थे मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल की लेयर थी, ये दो लेयर में डिफरेंशिएट हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बाहर की लेयर को हम बोलते हैं थीका एक्सटर्ना, नॉन सिक्रीटरी होता है, ये कुछ सिक्रीट नहीं करता है। और अंदर वाली लेयर होती है थीका इंटरना। थीका इंटरना डेवलपमेंट के दौरान पहले क्या सिक्रेट करता है? ईस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करता है। और जब डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है देन यही मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल क्या करता है? ईस्ट्रोजन का अमाउंट कम कर देता है और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ाने लगता है, धीरे धीरे सिक्रेशन प्रोजेस्टेरॉन का बढ़ाने लगता है। अभी ये सारा चेंज जो आप पढ़ रहे हैं, ये अभी सब कुछ ओवरी के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है। ठीक है, जब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल का फॉर्मेशन होता है, तब जब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल फॉर्म हो जाता है, तब एक हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, एलएच बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जब आता है, इस पे एक्ट करता है, तो ये मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल क्या होगा? रप्चर हो जाएगा, ये फट जाएगा यहाँ से, और ये जो क्यूमुलस ओफेरिकस था, ये यहाँ से टूटकर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर इससे बाहर निकल जाएगा और ओवरी से बाहर चला आएगा। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवल्यूशन। क्या बोलते हैं? ओवल्यूशन बोलते हैं। और इसी यही रीजन है कि एलएच को हम क्या बोलते हैं? ओवल्यूटरी हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवल्यूटरी हार्मोन। यही हार्मोन होता है जो एग को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कंफर्म? अब ये पूरा स्ट्रक्चर जो है निकल कर बाहर चला जाएगा। तो इसमें देखिएगा प्रेजेंट क्या क्या है आपका? सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, सेकेंडरी oocyte के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के बाहर भी एक लेयर प्रेजेंट है, कोरोना रेडिएटा। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये ओवरी से बाहर आता है ओवल्यूशन के दौरान। ठीक है, अब इसके आगे इसका क्या होता है ये हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन में। जब स्पर्म आएगा तो आपने स्पर्म लाइसिन पढ़ा था ना, स्पर्म लाइसिन कौन कौन सा एंजाइम थे उसमें? एक हाइलोरोनिडेज था और दूसरा था जोना लाइसिन। हाइलोरोनिडेज एंड जोना लाइसिन। तो हाइलोरोनिडेज क्या काम करता है? एक एसिड होता है हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड को हम बोलते हैं एनिमल सीमेंट। क्या बोलते हैं? एनिमल सीमेंट। ये एनिमल सेल को जोड़ कर रखता है। ठीक है, तो ये कोरोना रेडिएटा की जो सेल्स हैं ये किससे जुड़ी हुई हैं? हाइलोरोनिक एसिड से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे जब स्पर्म का हेड आता है तो उसका एक्रोसोमल पार्ट एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? हाइलोरोनिडेज। इस हाइलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट कर देगा। जब डाइजेस्ट करेगा तो ये सेल्स जो है वो डिस्पर्स हो जाएंगी, इधर उधर बिखर जाएंगे। फिर स्पर्म का हेड जब पेनिट्रेट करने जाएगा तो वहां पे दूसरा एंजाइम रिलीज करता है। कौन सा? जोना लाइसिन। लेयर का नाम क्या है? जोना पेलुसाइडा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए जोना लाइसिन रिलीज करेगा, तो इसको भी पेनिट्रेट कर देगा। अब स्पर्म का हेड जो है वो अंदर चला जाएगा। ये सेकेंडरी oocyte है, और जैसे इसके अंदर जाएगा तब आपको बताया गया था सेकेंडरी oocyte देन कन्वर्टेड इनटू oocyte, देन कन्वर्टेड इनटू ओवा, और ओवा और स्पर्म का तब फ्यूजन होगा, देन प्रोसेस इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन। तब फर्टिलाइजेशन कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है, इसीलिए बोला गया था आपको कि अगर स्पर्म की मीटिंग इस सेकेंडरी oocyte से ना हो तो oogenesis कंप्लीट नहीं होगा। oogenesis कंप्लीट नहीं होगा। ये एज इट इज सेकेंडरी oocyte उसी फैलोपियन ट्यूब के थ्रू ओवरी में पहुंचेगा और फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको फिर आगे स्लफ अवे कर दिया जाएगा, बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इतना प्रोसेस इसके आगे हम आगे पढ़ेंगे। पहले इसके बारे में पॉइंट वाइज लिख लीजिए। कंफर्म? सर प्यूबर्टी क्या होता है? प्यूबर्टी किशोरावस्था। जब फीमेल के अंदर जो बायोलॉजिकल चेंजेज होते हैं मेल फीमेल के अंदर, तो वही प्यूबर्टल एज कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी
at the age of puberty, FSH, at the age of puberty, FSH, follicle stimulating hormone, stimulate a group of primary follicle, to form a group of primary follicle to form secondary follicle, then tertiary follicle. आपको बताया गया था कि प्यूबर्टी की एज में जब एफएसएच रिलीज होता है तो हर एक महीने एफएसएच क्या करता है, नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte को स्टिमुलेट करता है, लगभग 250-300 की संख्या में स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें एक ही आगे चलकर किसमें कन्वर्ट हो पाता है, मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो पाता है। बाकी सब के सब क्या करते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पॉइंट लिखिएगा, सेकेंडरी फॉलिकल एज characterized by सेकेंडरी फॉलिकल की पहचान क्या होती है, किसके अंदर प्राइमरी oocyte होता है और जो ग्रेनुलोसा सेल्स की लेयर है वो एक से ज्यादा होती है, तो पॉइंट लिखिएगा, secondary follicle is characterized by primary oocyte which is surrounded by more than one layer of granulosa cells, जिस पे ग्रेनुलोसा सेल्स की एक से अधिक लेयर होती है, कंफर्म। तो ये सेकेंडरी oocyte का कैरेक्टरिस्टिक होगा, ठीक है। अगला लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टर्शियरी फॉलिकल की क्या पहचान है कि इसमें एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है, एंट्रम, और जो लेयर होती हैं वो मल्टीपल लेयर हो जाती हैं, जिसकी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलते हैं। यहाँ से सेल्स हैं कुछ, 2 लेयर है, यहाँ पे 2 से अधिक हैं, तो ये मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा कहलाएगा। तो पॉइंट लिखिएगा, टर्शियरी फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड फिल्ड कैविटी, तरल से भरा हुआ एक कैविटी होता है, फ्लूइड से भरा हुआ एक कैविटी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंट्रम बोलते हैं। फ्लूइड फिल्ड कैविटी ब्रैकेट में लिख लेंगे एंट्रम। कंफर्म। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ग्रेनुलोसा cells become multi-layered. Granulosa cells become
multi-layered. Granulosa cells become multi-layered. And named as membrana granulosa. And named as membrana granulosa. क्या बोलेंगे उसको? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा बोलेंगे. कंफर्म? देन अब टर्शियरी फॉलिकल किसमें चेंज हो जाएगा? मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल में चेंज हो जाएगा. तो अगला पॉइंट लिखेंगे, टर्शियरी फॉलिकल चेंजेज इनटू tertiary follicle changes into mature Graafian follicle. Mature Graafian follicle under the influence of किसके प्रभाव में? FSH हार्मोन के प्रभाव में. Under the influence of FSH, मतलब FSH हार्मोन के प्रभाव में टर्शियरी फॉलिकल आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है. कंफर्म? अब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल का कैरेक्टरिस्टिक लिख लीजिए कि कैसे पहचानेंगे मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है. पॉइंट लिखिएगा, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैच्योर Graafian follicle is characterized by mature Graafian follicle is characterized by इसकी पहचान कैसे होती है? पहला देखेंगे, इसमें मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है विद फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी. कंफर्म? सेकेंडरी oocyte अपने अराउंड एक नॉन सेलुलर लेयर सिक्रिएट करता है जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा, और जोना पेलुसिडा के ऊपर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल्स की एक लेयर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिएटा बोलते हैं. फिर अगला पॉइंट क्या होगा? मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा becomes differentiated into two layer, दो लेयर में कन्वर्ट हो जाती है. बाहर वाली कहलाएगी थीका एक्सटर्ना, अंदर वाली कहलाएगा थीका इंटरना. थीका एक्सटर्ना प्रोटेक्टिव लेयर होती है, नॉन सिक्रेटरी होता है, और थीका इंटरना जो होता है वो सिक्रेटरी होता है. ये हार्मोन सिक्रेट करता है डेवलपमेंट के दौरान एस्ट्रोजन, और जब मैच्योर होने के बाद ये बाहर निकल जाएगा तो बचा हुआ पार्ट जो होता है इसका वो कहलाता है कॉर्पस ल्यूटियम. क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है. और कॉर्पस ल्यूटियम क्या सिक्रेट करता है? प्रोजेस्टेरॉन. क्या सिक्रेट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है. तो कैरेक्टराइज्ड बाय, पहला लिखेंगे कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन. कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन completion of first meiotic division which result appearance of तो फर्स्ट meiotic division कंप्लीट होगा तो क्या बनेगा? appearance of secondary oocyte with formation of first polar body. Secondary oocyte, appearance of secondary oocyte with formation of first polar body. With formation of first polar body. इतनी बात आगे समझ में? अगला क्या लिखेंगे कि ये सेकेंडरी oocyte अपने चारों तरफ एक
लेयर फॉर्म करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जोना पेलुसिडा बोलते हैं। तो पॉइंट लिखिएगा अगला, अपीयरेंस ऑफ जोना पेलुसिडा, अपीयरेंस ऑफ जोना पेलुसिडा, अपीयरेंस ऑफ जोना पेलुसिडा अराउंड किसके चारों तरफ, सेकेंडरी oocyte, अकाउंट अराउंड सेकेंडरी oocyte, अराउंड सेकेंडरी oocyte by secondary oocyte itself, by secondary oocyte itself। देखिए सेकेंडरी oocyte के चारों तरफ बनता तो है ये लेयर, लेकिन बनाता कौन है, खुद सेकेंडरी oocyte बनाता है। खुद कौन बनाता है, सेकेंडरी oocyte ही अपने चारों तरफ। कंफर्म? अगला पॉइंट लिखेंगे, अपीयरेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा, अपीयरेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा, अपीयरेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा अराउंड जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के बाहर एक लेयर बन जाती है, क्या बोलेंगे, कोरोना रेडिएटा। इसको कौन फॉर्म करता है, कौन बनाता है, यही ग्रेनुलोसा सेल्स। कौन बनाता है, ग्रेनुलोसा सेल्स। तो लिखिएगा, क्या लिखे हैं, अपीयरेंस ऑफ कोरोना रेडिएटा अराउंड द जोना पेलुसिडा, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाई फॉलिकुलर सेल्स या ग्रेनुलोसा सेल्स, या इसी को फॉलिकुलर सेल्स बोलते हैं। बाई ब्रैकेट में लिखेंगे, बाई ग्रेनुलोसा सेल्स, बाई ग्रेनुलोसा सेल्स। अब देखिएगा, अब इसके बारे में लिखेंगे कि मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा लेयर जो होती है वो डिफरेंशिएट हो जाता है दो लेयर में। बाहर वाले को थीका एक्सटर्ना, अंदर वाले को थीका इंटरना बोलते हैं। तो लिखिएगा, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, फॉलिकुलर सेल्स ऑफ मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा, membrana granulosa develops and differentiated, develops and differentiated, develops and differentiated, differentiate यानी अलग अलग हो, develops and differentiated into two layer, develops and differentiated into two layer। पहला लिखेंगे outer थीका एक्सटर्ना, outer थीका एक्सटर्ना, outer थीका एक्सटर्ना कैसा होता है, नॉन सिक्रेटरी, मतलब ये कुछ स्रावित नहीं करता है, कुछ भी रिलीज सिक्रेट नहीं करता है। ब्रैकेट में लिख लेंगे क्या, नॉन सिक्रेट। फिर दूसरा लिखेंगे, आउटर हो गया थीका एक्सटर्ना, देन इनर थीका इंटरना, ब्रैकेट में लिखेंगे सिक्रेटरी। ठीक है, इंटरनल।
ठीक है, इंटरनल दो हार्मोन रिलीज करता है, कौन कौन सा? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन शुरू में ज्यादा रिलीज करता है और प्रोजेस्टेरॉन कम रिलीज करता है। बाद में जब ओव्यूलेशन हो जाता है तब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन हो जाता है। कंफर्म? LH और FSH जो है आपके पिट्यूटरियन हार्मोन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपके ओवेरियन हार्मोन। ध्यान रखा करिए कि कौन सा पूछा जा रहा है, कंफ्यूज हो जाएंगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, ये ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे चेंजेज अभी कहाँ हो रहा है? ओवरी के अंदर हो रहा है, तो ये हार्मोन भी तो ओवरी के अंदर ही रिलीज होगा, तो ओवरी से ही तो रिलीज होकर ब्लड में जाएगा आपके। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ओवेरियन हार्मोन कहलाते हैं। कंफर्म? एक पॉइंट और बचा हुआ है, वो भी लिख दीजिएगा। अपीयरेंस ऑफ क्यूमुलस ओवैरिकस और क्यूमुलस ओवैरिकस, यही जो मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा की सेल्स है ना, वो इससे जुड़ी हुई होती है। एक स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, गंडी नुमा पतला सा छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको जोड़कर रखता है। इसी को हम बोलते हैं क्यूमुलस ओवैरिकस और क्यूमुलस ओवैरिकस बोलते हैं। अपीयरेंस ऑफ क्यूमुलस ओवैरिकस और क्यूमुलस ओवैरिकस, cumulus ovaricus or ovaricus which connect corona radiata to cells of membrana granulosa। ये कोरोना रेडिएटा की सेल्स को मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा से जोड़ कर रखता है। which connect corona radiata to membrana granulosa cells। ये मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा सेल्स से क्या करता है? जोड़ कर रखता है। इतनी बात आ गई समझ में? अभी देखिए, अब इस समय थीका इंटरना जो है वो एस्ट्रोजन ज्यादा क्वांटिटी में रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो ये बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल जो है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि LH का रिलीज बढ़ा दे। तो हाई एस्ट्रोजन लेवल की वजह से पिट्यूटरी से क्या रिलीज किया जाता है? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो इस मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को क्या करता है? रप्चर कर देता है, तोड़ देता है, और उसके अंदर से ये पूरा स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी oocyte विद कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा कम्स आउट फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से कहां चले आते हैं? बाहर चले आते हैं। दैट प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। ठीक है, तो पॉइंट लिखिएगा, इंक्रीज्ड लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, increased level of estrogen stimulate pituitary to release
stimulate pituitary to release LH, luteinizing hormone, luteinizing hormone. तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा एलएच रिलीज करने के लिए। तो बढ़ा हुआ एस्ट्रोजन का लेवल पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एलएच रिलीज करवाएगा। एलएच फिर काम क्या करेगा? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा। तो पॉइंट लिखिएगा, एलएच एक्ट ऑन एलएच, अगला पॉइंट लिखिए, LH act on किस पे काम करेगा? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। LH act on मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल and causes act on मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल and causes ovulation मतलब एग जब ओवरी से रिलीज हो जाता है वही प्रोसेस क्या कहलाता है? ओव्यूलेशन कहलाता है। अब ओव्यूलेशन के दौरान होता क्या है? सेकेंडरी oocyte with first polar body, corona radiata and zona pellucida comes out from ovary। ये पूरा स्ट्रक्चर कहाँ चलाता है? ओवरी से बाहर आ जाता है। और ये इतना पार्ट जब बाहर आ जाएगा तो यही तो खाली हिस्सा बचेगा। इतना ये टूट चुका है, ठीक है। अब यही तो खाली हिस्सा बचेगा। यही खाली हिस्सा क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। पॉइंट लिख लीजिएगा, 2-3 पॉइंट और बचा हुआ है। ड्यूरिंग ओव्यूलेशन secondary oocyte with polar body या first polar body with polar body या first polar body comma zona pellucida and corona radiata during ovulation secondary oocyte with the first polar body zona pellucida and corona radiata comes out from ovary ओवरी से बाहर आ जाते हैं। फिर अगला पॉइंट ले लीजिएगा, रेस्ट पार्ट ऑफ REST, रेस्ट मतलब बचा हुआ, रेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, रेस्ट पार्ट ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल changes into corpus luteum। उसका दूसरा नाम कॉर्पस ल्यूटियम, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा येलो बॉडी इन द ओवरी। ये कहाँ पड़ा रहता है? ओवरी के अंदर ही पड़ा रहता है। कॉर्पस ल्यूटियम या येलो बॉडी। येलो पिगमेंट कोई बताएगा? येलो पिगमेंट
बिलिरुबिन, बाइल पिगमेंट पढ़ा ना, दो बाइल पिगमेंट पढ़े हैं, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन। बिलिवर्डिन जो होता है वो ग्रीनिश कलर का होता है, बिलिवर्डिन जो होता है वो येलोइश कलर का होता है। तो येलो पिगमेंट, येलो जहाँ भी टर्म मिले तो उसको एक साथ कलेक्ट कर लीजिए तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ये येलो बॉडी है, येलो पिगमेंट मिल गया, बिलिरुबिन, येलो स्पॉट आई में, मैकुला ल्यूटिया कहलाता है, मैकुला ल्यूटिया कहलाता है, आई में पाया जाता है। रेटिना में आपको बताया जाएगा, रेटिना की लेयर जहाँ पे सबसे थिन होती है वहीं पे होता है येलो स्पॉट। उसका सेंट्रल पार्ट जो होता है वो फविया सेंट्रलिस कहलाता है, ठीक है। तो ये इतना प्रोसेस आपका डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो उसको कल के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज के लिए